सुन राजन, आज का प्रश्न न इतिहास का है न कल्पना का। आज का प्रश्न है सत्य के युग का। बहुत समय पहले की बात है, जब समय भी झूठ नहीं बोलता था। उस युग को कहते हैं सतयुग। सतयुग में लोगों का जीवन कैसा था? सत्य ही स्वभाव था। राजन, उस युग में सच बोलना कोई धर्म नहीं था, स्वभाव था। झूठ सिखाया नहीं जाता था, क्योंकि उसका अस्तित्व ही नहीं था। कोई रोग, कोई भय नहीं, न रोग थे न दवाइयां। शरीर प्रकृति के साथ चलता था, मन ईश्वर के साथ जुड़ा रहता था। आयु लंबी, चेतना ऊंची। लोग हजारों वर्षों तक जीवित रहते थे, पर वे उम्र नहीं गिनते थे, क्योंकि जीवन बोझ नहीं था। न राजा न प्रजा, सब साधक। शासन तलवार से नहीं, धर्म से चलता था। राजा भी तपस्वी था और प्रजा भी अनुशासित। प्रकृति मां थी, साधन नहीं। न जंगल कटते थे, न नदियां रोती थीं। धरती से उतना ही लिया जाता था जितना आवश्यक हो। अहंकार नहीं, केवल कर्तव्य। लोग पूछते नहीं थे कि मुझे क्या मिलेगा, वे पूछते थे कि मुझसे क्या अपेक्षित है। ईश्वर दूर नहीं थे। राजन, देवताओं के मंदिर नहीं थे, क्योंकि हर हृदय ही मंदिर था। यदि सतयुग इतना पवित्र था, तो वो समाप्त क्यों हुआ? कथा समाप्त कर बेताल ने प्रश्न किया। सुन बेताल, सतयुग इसलिए समाप्त नहीं हुआ कि लोग असत्य बोलने लगे। सतयुग इसलिए समाप्त हुआ क्योंकि सत्य बोझ बन गया। जब सत्य स्वाभाविक था, तब वो श्वास की तरह था, न दिखता था न जताया जाता था। पर जब लोग ये कहने लगे, देखो मैं सत्यवादी हूं, उसी क्षण अहंकार जन्म ले चुका था। सतयुग में पाप नहीं आया, पहले तुलना आई। कौन अधिक पवित्र है, कौन अधिक तपस्वी है, यहीं से पतन शुरू हुआ। जब मनुष्य ने सत्य को जीना छोड़कर सजाना शुरू किया, तब युग का अंत तय हो गया। सतयुग इसलिए नहीं गया कि लोग बुरे हो गए। सतयुग इसलिए गया क्योंकि लोग सत्य को याद तो रखते थे, पर महसूस नहीं करते थे। और जहां अनुभूति मर जाए, वहां युग भी जीवित नहीं रहता। तू बोला और मैं चला। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन दबाना ना भूले। जय महाराज।